Hello बच्चों, let's read the question. An electron in an atom has the following set of quantum numbers: n equals 3, l equals 2, ml equals +1, ms equals +1/2. According to the quantum mechanical picture of the atom, which quantum numbers could be different for electrons in the same atom that have exactly the same energy? Here we have four options. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is quantum number और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन से हियर. तो यहाँ पे हमें जो n की वैल्यू गिवन है दैट इज गिवन एज 3. इट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, और इसी जो हमारे पास शेल या ऑर्बिट होती है इसमें हमारी जो एनर्जी ऑफ द लेवल होती है या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट होती है वो डिपेंड करती है. जैसे जैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट को चेंज करते हैं, जो हमारे पास एटम में उस पर्टिकुलर केस की एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे L की, L इज गिवन एज 2. इसका मतलब हो गया L की जो पॉसिबल वैल्यू है इट कैन बी 0, 1 एंड 2. और जो ये 0, 1 और 2 है ये हमें दिखाते हैं यहाँ पे सब सेल को. सब सेल का मतलब हो गया यहाँ पे S जो सब सेल है वो प्रेजेंट हो सकती है, P प्रेजेंट हो सकता है, एंड हेयर the subshell D could be present. Now अगर हम बात करें यहाँ पे सबशेल के प्रेजेंट होने की, तो यहाँ पे S में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है P के तीनों ऑर्बिट में, या फिर D में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो सकती है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रॉन S में प्रेजेंट है, चाहे P में प्रेजेंट है, चाहे D में प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारी एनर्जी होगी वो सेम होगी, क्योंकि जो एनर्जी है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द n. इसका यहाँ पे किस सबशेल में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन की है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. यानी यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम रहती है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे ml की, तो इस केस में हमें ml की वैल्यू गिवन है +1. तो इस केस के लिए अगर हम वैल्यू देखें, जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बनेगा दैट विल बी -2, -1, 0, +1 एंड +2. वी विल हैव हियर 5 वैल्यूज. तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे इट इज +1. तो यहाँ पे भी जो हमारे पास एनर्जी होगी इट विल बी सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट हमें गिवन है स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज +1/2. तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसका ओनली डिफरेंस होता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे. हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसका एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. सो वी कैन से हियर यहाँ पे जितने भी क्वांटम नंबर हमें गिवन है, चाहे L की वैल्यू है, ML की वैल्यू गिवन है या MS की वैल्यू गिवन है, इट ओनली इफेक्ट द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज. इनका एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. यानी अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यू को चेंज भी कर दें तो L, ML या MS की, तो हमारे पास जो एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी. केवल एनर्जी तभी बदलेगी जब हम यहाँ पे n की वैल्यू को बदल देते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर विच क्वांटम नंबर्स कुड बी डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम दैट हैव द एग्जैक्टली द सेम एनर्जी. सेम एनर्जी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट L, ML और MS के लिए हो सकती है. सो वी कैन से हियर ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.